विफाक में ना इज्जत दी जाती है ना सियासत की जाती है। दुनिया में हुकूमत पार्टनर्स के साथ मुआहदों पर अमल करती है। हम देखेंगे कि मुआहदे पर क्या अमल दरामद हुआ है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी विफाकी हुकूमत से नाराज, शिकवों के अंबार लगा दिए। कहते हैं नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। विफाकी हुकूमत ने आइन साजी के वक्त बराबरी की बातें की और अब बातों से पीछे हट गई है। इंटरनेट और वीपीएन की बंदिश पर हमसे मुशावरत नहीं की गई। हुकूमत मुशावरत करती तो समझा देते। वीपीएन की बंदिश और इंटरनेट स्पीड पर बिलावल भुट्टो जरदारी का शदीद रद्द-ए-अमल। कहते हैं अब जमाना इंटरनेट, वीपीएन और इंटरनेट स्पीड का है। 4G इंटरनेट के हवाले से झूठ बोला जाता है। 3G इंटरनेट सर्विस दी जा रही है। अब इंटरनेट स्पीड मजीद सुस्त कर दी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मुलाकात। बिलावल हाउस में कराची में होने वाली मुलाकात में वजीर इत्तलात ने ट्रांसपोर्ट और इत्तलात के महकमों की कारकर्दगी के हवाले से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोशल मीडिया सेल का भी दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। एपेक्स कमेटी का इजलास 18 नवंबर को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DG ISPR की शिरकत। इजलास में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए इक़दाम ज़ेर गौर लाए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने SIFC का इजलास तलब कर लिया। इजलास 18 नवंबर को दोपहर 2 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। आर्मी चीफ, चारों वुज़रा आला और विफाकी वुज़रा शिरकत करेंगे। SIFC इजलास में सरमायाकारी से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। मरियम नवाज पंजाब में गैर आइनी काम करके हमें रोकने की कोशिश करेंगी। बानी PTI ने कहा है हुकूमत कितने लोगों को गिरफ्तार करेगी। जब तक मुतालबात नहीं माने जाते एहतजाज जारी रहेगा। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान की गुफ्तगू। कहा हम अगर अकेले डी चौक पहुंचे और गिरफ्तार भी हुए तो भी 24 नवंबर को लोग पहुंचेंगे। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने PTI के अरकान पंजाब असम्बली को कल पेशावर तलब कर लिया। बुशरा बीबी अरकान पंजाब असम्बली को बानी PTI का अहम पैगाम पहुंचाएंगी। मुलाकात में 24 नवंबर को PTI के एहतजाज से मुतालिक भी मुशावरत होगी। चौबीस नवंबर को इस्लामाबाद को हाथ लगाने नहीं जा रहे। हमारे कारकुनों पर एक्सपायरी आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें इस मुल्क में एहतजाज की इजाज़त भी नहीं मिलती। तहरीक इंसाफ के सरकड़ी इतरात शेख वकास अकरम सीखपा हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा धानली से बनने वाली हुकूमत ने बानी PTI को गैर आइनी तौर पर जेल में रखा हुआ है। अदलिया को यरगमाल बनाया हुआ है। हमें अदलिया की आज़ादी के लिए निकलना होगा। शेख वकास का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का इंदिया। 24 नवंबर से पहले ही हुकूमत भाग जाएगी। PTI रहनुमा लतीफ खौसा बानी PTI के रिहाई के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम। कहते हैं हुकूमत का कोई वजूद नजर नहीं आता। बानी PTI आवाम के दिलों की धड़कन है। उनकी कॉल पर पूरा पाकिस्तान उमड़ आएगा। लंदन में ख्वाजा आसिफ, काजी फाइज और नवाज शरीफ के साथ जो हुआ वो लोगों का गम और गुस्सा है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने हुकूमत को धक्का हुकूमत करार दे दिया। कहते हैं किसी जगह ये धक्का नाकाम होगा और वो दिन ज्यादा दूर नहीं कि हुकूमत नाकाम हो जाएगी। IMF से मुज़ाकरात खुफिया रखे जा रहे हैं। यहाँ सब कुछ खुफिया ही रखा जाता है। खजाने की हालत निहायत मखदूश है। नवाज शरीफ अमूमन बोला करते थे कि पल्ले नहीं धेला ते कर दी मेला मेला, तो अब ये इन पर खुद लागू होती है। बानी PTI को अपनी ज़ात से निकलकर पाकिस्तान का सोचना चाहिए। इंतशार की सियासत ने कभी मुल्क की खिदमत नहीं की। सियासी मामलात को सियासी तरीके से हल किया जाता है। जो इंतशार की कैफियत पैदा करना चाहते हैं वो करते रहें। हम पार्लिमान के जरिए काम करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। एहतजाज महज़ब अंदाज में होना चाहिए। किसी को गालियां देना काबिल कबूल नहीं।
ख्वाजा आसिफ के साथ बैरून-मुल्क बदतमीजी के मामले पर दफ्तर खारजा का 2 टोक मौक़िफ़। मुमताज़ ज़ोहरा बलोच कहती हैं ख्वाजा आसिफ को धमकियों और गालियों की मजम्मत करते हैं। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन बरतानी हुक्काम के साथ राब्ते में है। आइन और जमहूरियत पर शब खून मारा गया। जमहूरियत की कमजोरी में सियासतदानों का बड़ा किरदार है। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासतदानों ने अपने मफादात के लिए जमहूरियत पर समझौता किया। अमरीकी सियासत में मुदाखलत करते हैं, न उन्हें इजाज़त दे सकते हैं। ऑरेंज लाइन BRT मंसूबा मुकम्मल हो चुका। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने खुशखबरी सुना दी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा फ्री शटल सर्विस फराहम कर दी है। इस वक्त रोड चेकिंग मुहिम शुरू हो चुकी है। रेड लाइन और येलो लाइन मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। कराची में ट्रैफिक सिस्टम बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ नज़रसानी दरखास्त खारिज कर दी। मुकदमा कानूनी कम सियासी ज्यादा लग रहा है। केसेस में पर्सनल ना हुआ करें, काजी साहब की जान छोड़ दें। ये फोरम सियासी तकारीर और ना बैक बाइटिंग का है। कानून से नहीं हट सकते, मुकदमात में जातियात पर नहीं आते। अदालत के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का इकदाम। PDM हुकूमत की कानून साजी कलअदम करार देने की दरख्वास्त गैर संजीदा करार। 20,000 जुर्माना आयद। केस में जुर्माना करने की इस्तदा एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने की। कल रात नोटिस मिला है, तैयारी के लिए वक्त दें। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक 1993, 2003 और 2018 में दायर मुकदमात की समाअत। माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक इक़दामात पर तमाम सूबों से रिपोर्ट तलब। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए गाड़ियों का धुआं माहौलियाती आलूदगी की वजह है। ये सिर्फ इस्लामाबाद नहीं पूरे मुल्क का मसला है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। जरदारी कत्ल साजिश केस में शेख रशीद की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। वकील सफाई सरदार रज़ीक ने कहा कि शेख रशीद पर दर्ज मुकदमे में कवानीन को फॉलो नहीं किया गया। शेख रशीद पर तो प्राइवेट शख्स के खिलाफ बात करने का इल्ज़ाम है। वकला की शेख रशीद को थाना आपपारा में दर्ज मुकदमे से बरी करने की इस्तदा। तोशाखाना 2 केस में बानी पिटाई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद। अडियाला जेल में स्पेशल जज सेंट्रल अर्जुमंद ने फैसला सुनाया। फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर। बानी PTI की जानिब से सियासी पाबंदियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दफा 144 के निफाज के गलत इस्तेमाल को खत्म करने, 3 MPO के तहत इम्तियाजी गिरफ्तारियों से रोकने, एक ही शख्स के खिलाफ मुतादिद FIRs के इजरा से रोकथाम की इस्तदा। दरख्वास्त में PTI को जलसे करने के लिए अहकामात जारी करने की भी इस्तदा। तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल। इस बार पार्टी की सारी लीडरशिप बाहर निकलेगी। कठपुतली हुकूमत ने एहतजाज के सिवा कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। PTI अपने एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए हिकमत अमली बना रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शोएब शाहीन की वार्निंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने मौक़िफ़ पर डट गए। अपना हक लेने के लिए दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। आइन ने हमें एहतजाज का हक दिया है, हम अपना हक लेने के लिए दोबारा निकलेंगे। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा ये जुल्म व बर्बरियत करते हैं, ये बार बार हमारे रास्ते रोकते हैं, शेलिंग करते हैं, रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, मगर हम इसके आदी हो चुके हैं। अडियाला जेल का कैदी खूनी इनकलाब के ख्वाब देख रहा है। जो पैसा अवाम की खिदमत पर खर्च होना चाहिए वो जलसे और एहतजाज पर खर्च हो रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी तहरीक इंसाफ पर बरस पड़ी। बोली विफाक पर हमले से सूबे की कौन सी खिदमत होती है। अदालत को अली अमीन गंडापुर से अवाम के पैसों का हिसाब लेना चाहिए। अज़मा बुखारी का मुतालबा।
ब्रिस्बेन टी20 मैच, शाहीन फतह का तसलसल बरकरार न रख सके, बैटिंग चली न बॉलिंग। कैंगरूज ने 29 रन से शिकस्त दे दी। 94 रन के ताक़ुब में ग्रीन शर्ट्स 9 विकेटों के नुकसान पर 64 रन बना सकी। मैक्सवेल के 5 चौकों और 3 छक्कों के साथ 43 रन की शानदार इनिंग। पाक ऑस्ट्रेलिया टी20 मैच, 19 गेंदों पर 43 रन बनाने पर ग्लेन मैक्सवेल मैन ऑफ द मैच करार। कुछ खिलाड़ियों ने मैच के मंसूख होने की तवक्को में अपने बैग्स पैक कर लिए थे। मैच शुरू हुआ तो तैयार होने के लिए जल्दी करना पड़ी। ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज मैक्सवेल के इंकशाफात, विकेट में थोड़ी नमी थी जिसका फायदा बॉलर्स ने खूब उठाया और शानदार गेंदबाजी की। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच में शिकस्त। कौमी टीम के कप्तान रिजवान ने नाकामी की वजह ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मैक्सवेल की दमदार इनिंग को करार दे दिया। कहा पूरा मैच बड़ा तेज था, मैक्सवेल ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला ऑस्ट्रेलिया को कम से कम रन तक महदूद करने के लिए किया। बॉलर्स ने पूरी जान लड़ाई। हमारी टीम में कमजोरियां हैं। साबिक वाइट बॉल कप्तान मुनफरिद कारनामा, बाबर आजम सबसे ज्यादा टी20 मैच खेलने वाले कौमी टीम के पहले खिलाड़ी बन गए। बाबर आजम ने 124 टी20 मैच खेले। शोएब मलिक फहरिस्त में दूसरे, मोहम्मद हफीज 119 मैचेस के साथ तीसरे, शादाब खान 104 मैचेस के साथ चौथे नंबर पर हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या हाइब्रिड फार्मूला अपनाया जाएगा? शकूक व शुबहात के साए में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी दुबई से इस्लामाबाद पहुंचा दी। आईसीसी के शेड्यूल के मुताबिक 16 नवंबर से चैंपियंस ट्रॉफी टूर का आगाज होना है। पहली मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान के बगैर ही ट्रॉफी टूर शुरू होगा। क्रिकेट पर भारत से कोई बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं हो रही, पाकिस्तान का साफ पैगाम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई ट्रैक टू या बैक डिप्लोमेसी नहीं हो रही। भारत खेलों को सियासत की नजर ना करे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारतीय हठधर्मी के हवाले से आईसीसी के साथ बात कर रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर आईसीसी के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने वाली कंपनी का सबर जवाब दे गया। ब्रॉडकास्टर्स ने आईसीसी से चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल फौरी जारी करने का मुतालबा कर दिया। आईसीसी ने ब्रॉडकास्टर्स को 2027 तक के मीडिया राइट्स $3 अरब में दिए थे। यकीन दिलाया है कि इस सर्किल में पाक भारत मैचेस लाजमी होंगे। भारतीय टीम के पाकिस्तान आने से इनकार के बाद ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सिक्योरिटी खदशात का बहाना खेल बना निशाना, भारत का खेल के साथ भी खिलवाड़। क्रिकेट के बाद कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान भेजने से इनकार। 19 नवंबर को पाक मुकाबला भारत कबड्डी मैच करतारपुर, गुजरात और लाहौर में रखे गए थे। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के सेक्रेटरी मोहम्मद सरवर ने भारतीय हुकाम के इनकार की तस्दीक कर दी। क्वेटा में सड़क किनारे धमाका, 2 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाका ज़ियारत के इलाके मांगी में सड़क किनारे हुआ। धमाके से मुतालिक मजीद तहकीकात जारी हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा कतर, खतरी मुसल्लह अफवाज के हेडक्वार्टर पहुंचे और उस पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की कतर के नायब वज़ीर आज़म और मुसल्लह अफवाज के सरबराहों से अलग अलग मुलाकातें, मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार। कतरी क़यादत की जानिब से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत और कुर्बानियों को भी सराहा गया। बलोचिस्तान के जिला हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक, 2 अहलकार शहीद। आईएसपीआर के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी देसी साख्ता बम की जद में आई, जिसके नतीजे में मेजर मोहम्मद हसीब और हवलदार नूर अहमद शहीद हो गए। फोर्सेस बलोचिस्तान के अमन को सबताश करने की कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजबूत करती हैं। पंजाब में शदीद धुंध और स्मॉग बरकरार, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी लाहौर सर फहरिस्त, भारतीय शहर दिल्ली दूसरे और
कलकत्ता तीसरे नंबर पर आ गए। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर 581 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड। हद निगाह कम होने पर कई मकामात से मोटरवेज बंद। पंजाब अर्बन यूनिट ने फिजाई आलूदगी की बड़ी वजह दरियाफ्त कर ली। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां फिजाई आलूदगी फैलाने की सबसे बड़ी वजह करार। फिजाई आलूदगी फैलाने में शोबा ट्रांसपोर्ट का 83.15% किरदार, सनती सरगर्मियों का 9.7% हिस्सा, ज़राई फुजला जलाने का किरदार 3.9% और कचरा जलाने का 3.6% हिस्सा है। अर्बन यूनिट की रिपोर्ट जारी। स्मॉग से परेशान शहरियों के लिए महकमा मौसमियात की अच्छी खबर। आज से पंजाब के बेशतर अजला में बादल बरसेंगे। 16 नवंबर तक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, जहलम, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मियांवाली और सरगोदा में बारिश का इम्कान। कल भक्कर, लहिया और डीजी खान में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्मॉग पर खत लिखने का बयान। भारतीय वज़ीर आला पंजाब का दिलचस्प रद्द-ए-अमल आ गया। भगोनत मान ने कहा है कि पाकिस्तान पंजाब के वज़ीर आला कहती हैं कि मैं खत लिखूंगी कि आपका धुआं लाहौर आता है। दूसरी जानिब दिल्ली वाले कहते हैं कि तुम्हारा धुआं दिल्ली आता है, तो क्या हमारा धुआं चक्कर लगाता रहता है? मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। 15 नवंबर तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों पर भी बर्फबारी का इम्कान। आज और कल लाहौर के साथ साथ दीर, सवात, बडग्राम, एबटाबाद, मरी, गिलियात और कश्मीर में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। बारिश से इस्लामाबाद, केपी और बालाई पंजाब के इलाकों में स्मॉग में कमी होगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का दंगल। सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग। कराची में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जनरल मेंबर वार्ड की 10 नशिस्तों पर 68 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 160 पोलिंग स्टेशन में से 136 इंतहाई हसास करार। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रही। MD कैट का टेस्ट नई तारीख का ऐलान हो गया। टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन में उम्मीदवारान की तादाद में नुमाया कमी। MD कैट टेस्ट रवा माह कराने का फैसला। इस्लामाबाद में टेस्ट का इनेकाद 24 नवंबर को होगा। इस्लामाबाद में 30 से ज़ायद इम्तिहानी मराकज़ कायम होंगे। उम्मीदवारान की दोबारा रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया। पड़ोसी के घर से 20 तोला सोना चोरी करने वाली खातून गिरफ्तार। कराची के इलाके लियारी में पुलिस ने शक की बुनियाद पर खातून के शौहर को हिरासत में लिया। पुलिस का कहना है दौरान तफ्तीश पता चला कि वारदात उसकी बीवी ने की। मुलजिमा से 3 तोला सोना और 15 लाख रुपए बरामद। खातून ने 17 तोले सोना फरोख्त कर दिया था। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में सदर जो बाइडन से मुलाकात। जो बाइडन की ट्रंप को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा जैसा वादा किया था मैं पुरअमन इंतकाल इख्तियार के लिए तैयार हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन का शुक्रिया अदा किया। कहा जो बाइडन के पुरअमन इंतकाल इख्तियार को सराहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को अमरीकी सदर के ओहदे का हलफ उठाएंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़ियाबतीस का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद शुगर के मर्ज से आगाही पैदा करना है। चीनी और कोल्ड ड्रिंक्स के इस्तेमाल से मर्ज में इजाफा होता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है ज़ियाबतीस पर काबू पाने के लिए मुकम्मल परहेज, चहलकदमी और वर्जिश बहुत ज़रूरी है। कैंसर के मरज में मुब्तला नहीं, सेहत से मुतालिक गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लंदन में गुफ्तगू की। कहा कि पैराथायराइड का आर्जा लाख है जिसके इलाज के लिए आई। गुज़िश्ता साल जनवरी में स्विट्ज़रलैंड में सर्जरी हुई थी। इसका इलाज सिर्फ स्विट्ज़रलैंड या अमरीका में होता है। पाकिस्तान में पोलियो वायरस की नई टाइप का इंकशाफ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 की तस्दीक। बलोचिस्तान के जिला जाफराबाद से टाइप 1 पोलियो वायरस के पहले मरीज की तस्दीक। बलोचिस्तान साल का सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा है। 24 पोलियो केस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में मुतासरा बच्चों की तादाद 49 तक जा पहुंची।
और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स नई रिकॉर्ड सतह पर बंद। 100 इंडेक्स 836 पॉइंट्स के इजाफे से 94,191 पॉइंट्स पर पहुंचा। मार्केट में 1 अरब 8 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का लेन देन हुआ। मार्केट की बुलंद तरीन सतह 94,289 जबकि कम तरीन सतह 93,672 पॉइंट्स रही।